हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो क्या है प्रॉब्लम, आइए समझते हैं, फिर उसका सोल्यूशन करते हैं। तो प्रॉब्लम हमारे पास है कि राइट एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फॉर जनरेट 1 to 100 numbers and its sum। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इसको हमने इसके पिछली वाली वीडियो में भी आपको समझाया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने इसका बेसिक बताया था कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर हम बताएंगे, हो सकता है आपको समझ नहीं आए, लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं तो अगर आप इसके पिछले वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, वहाँ पर हमने सम के बारे में नहीं बताया था कि सम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि अगर हम साथ में बताते तो आप वहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज हो जाते। तो इस वजह से हमने सम नहीं बताया था, केवल 1 से लेकर के 100 तक की जो नंबर है उसको जनरेट कैसे करते हैं उसके लिए एल्गोरिथम लिखा था, फ्लो चार्ट बनाया था। तो आज की वीडियो में इसको कंप्लीट हम बताने वाले हैं, यानी कि कैसे जनरेट करेंगे और कैसे इसका सम लिखेंगे, दोनों चीज़ें साथ में आज करने वाले हैं। क्योंकि पहले जो है जिन्होंने पहली वाली वीडियो देखी है उन्होंने ये चीज़ सीख ली है। चलिए, तो अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिए ज़रूर। चलिए, एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो 1 से लेकर के 100 तक की नंबर है वो किस तरीके से चलती है, पहले वो चीज़ समझना हमको ज़रूरी है, यानी कि इसकी सीरीज कैसे चलती है। देखिए, सबसे पहले 0 आता है, इसमें 1 ऐड करते हैं तो 2 आता है, फिर 1 ऐड करते हैं तो 3 आता है, फिर 1 ऐड करते हैं तो 4। ऐसे हम 1 ऐड करते जाते हैं और हमको नेक्स्ट वाली नंबर मिलती जाती है। ठीक है, इसमें 1 ऐड किए 2 आ गया, इसमें 1 ऐड किए 3 आ गया, इसमें 1 ऐड किए 4 आ गया। तो इस तरीके से ये सीरीज हमारी चलती है। तो इसी सीरीज का फ़ायदा उठा करके हमको टाइप करना है, यानी कि 100 तक की जो नंबर है उसको जनरेट करना है। तो चलिए, इसके लिए एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे एक एक स्टेप से समझते हैं। स्टेप नंबर 1, और आपको बता दें फिर से, बहुत पहले ही हमने बताया था कि एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, स्टेप में लिखते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके। तो स्टेप नंबर 1 में हमेशा हम लोग स्टार्ट लिखते हैं, इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 1 स्टार्ट हो गया, कोई मतलब नहीं उसका, वो तो सब जानते हैं। इसके बाद है स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे। तो देखिए, 1 से लेकर के 100 तक के हमको नंबर जनरेट करनी है। तो ध्यान से समझिए, हमने आपको बताया कि 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, 2 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 3 मिल जाएगा। लेकिन हमको, जैसे 2 है, 2 तो हमको मालूम नहीं था, हमको 1 मालूम था तो हमने 1 ऐड किया, 2 मिल गया। फिर 2 के बाद हमको 3 नहीं मालूम था तो हमने 1 ऐड किया, हमको 3 मिल गया। अब इसके नेक्स्ट वाली नंबर हमको मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, नेक्स्ट वाली नंबर मिल जाएगी। तो उसी तरीके से आप ये बताइए कि हमको सबसे पहली वाली नंबर क्या चाहिए। सबसे पहली वाली नंबर हमको चाहिए 1। तो 1 को लाने के लिए क्या करेंगे, 1 को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 को लाने के लिए हमको 0 में 1 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि हमको ऐसी नंबर ढूंढनी पड़ेगी कि जिसमें 1 जोड़ दे तो 1 ही हो जाए। तो ऐसी नंबर कौन सी हो सकती है, 0। तो सबसे पहले हमको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 0 अगर हमको मिल जाता है, 0 अगर हम ले लेते हैं तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 मिल जाएगा, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 मिल जाएगा, फिर 1 ऐड करते जाएंगे, हमारी नंबर मिलती जाएगी। ठीक है, ये सीरीज है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमको क्या रखना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमको रखना है 0। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो ये आपको लग रहा है आसान है, लेकिन अभी जैसे ये क्वेश्चन चेंज होंगे, कहेगा कि 1 से लेकर के 100 तक के सम संख्याओं, यानी कि जो इवन नंबर है उनको छापो, या फिर ऑड नंबर को छापो, विषम संख्या है, तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का जो इम्पोर्टेंस है वो पता चलेगा। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार 1 से लेकर के 100 तक ही आए, कभी ऐसा दे सकता है कि 10 से 20 तक की नंबर छापिए, तो आपको वहाँ पर रटना नहीं है कि हमेशा 0 ही रखना है, उस चीज़ को समझना है कि 0 क्यों रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आ रहा है 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको 1 चाहिए। ठीक है, जो सीरीज चल रही है उसके हिसाब से। तो अब 0 को तो हम यहाँ पर ऐसे रख नहीं सकते, तो इसके लिए क्या रखेंगे, इसके लिए एक हम वेरिएबल ले लेंगे n। तो रखेंगे n = 0। अब ये n कहाँ से आ गया,
तो n कहाँ से आ गया, क्योंकि ये आप ABCD कुछ भी लिख सकते थे XYZ, लेकिन ये नंबर है तो हमने n ले लिया। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि सबसे स्टार्टिंग में हम असाइन करेंगे, असाइन n = 0। ध्यान दीजिएगा 0 हमने n की वैल्यू ली है, ऐसा नहीं कि n हमने छाप दिया कि 0 छप जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे पास 1 ही आएगा। कैसे आएगा देखिए, 0 आ गया। स्टेप नंबर 3 में ध्यान से देखिए, अब देखिए हमको क्या करना है, इसका सम भी छापना है, इसका एडिशन भी निकालना है, यानी कि जो 1 से लेकर के 100 तक की नंबर है उसको जोड़ते भी जाना है साथ में। तो जोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, देखिए अगर हम 1 को जैसे जोड़ने में क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर +2 +3 +4 +5 इस तरीके से ऐड करेंगे सबको। तो स्टार्टिंग में अगर हम 1 ले लेते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम कर जाएगा, क्योंकि हम जब 1 ले लेंगे तो 1 को नहीं ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ऐड करने के लिए यानी कि सम करने के लिए क्या लेंगे, सम करने के लिए स्टार्टिंग में 0 लेंगे। यस कहाँ से आए, सम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे असाइन s = 0, यानी कि जो सम है अभी स्टार्टिंग में क्या है, 0 है, कुछ भी उसमें नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 है। अब इसके बाद क्या आएगा, अब देखिए, चलिए ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद आएगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या आएगा, ध्यान से देखिए, अब हमने जनरेट करने के लिए जो चीज़ यहाँ पर लिखी n = 0, अब हमको इसको आगे भी तो बढ़ाना है। 0 मतलब 0 तो छापना नहीं है, हमको 1 आना चाहिए, फर्स्ट वाली नंबर क्या आनी चाहिए, 1। तो इसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, देखिए 0 + 1 में क्या था, फिर 1 आया, फिर +1 किए तो 2 आया, फिर +1 किए तो 3 आया। तो +1 +1 कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, ये क्या है, 0। 0 का मतलब हमने दे दिया है n, तो n + 1। ठीक है, अब देखिए ये भी तो एक नंबर बनेगी, न्यू नंबर, तो ये जो है ये वाली नंबर बनेगी, यानी कि जो ये नंबर आएगी 1 वो यही वाली नंबर होगी, यानी कि n होगी। ठीक है, ये बनेगा हमारा फॉर्मूला। कैसे, फिर से समझ लीजिए, इसकी वैल्यू हमने क्या रखी, n रखी। ठीक है, 0 है, ये है +1 तो ये +1 आ गया। अब देखिए जो न्यू नंबर बनेगी वो भी तो नंबर ही होगी, n की वैल्यू होगी, तो ये चीज़ की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब जैसे जैसे ये फॉर्मूला लगता जाएगा वो जो हमारी नंबर्स है वो टाइप होती जाएंगी, जनरेट होती जाएंगी। कैसे, अभी आपको समझाते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना तो आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, कैलकुलेट n = n + 1। ठीक है, n + 1 ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये तो हमारे इसके लिए फॉर्मूला हो गया, लेकिन हमको जो हमारा एडिशन है, जोड़ है, सम निकालना है, उसके लिए भी तो फॉर्मूला लिखना है। तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 5 में। तो ध्यान से देखिए, ये है s = 0, यानी कि s में अभी कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, कैसे था, 1 + 2 2 + 3 + 4 इस तरीके से था। तो यानी कि जो ये 1 1 1 1 आ रहा था वही चीज़ जो है, मतलब कि ये जो नंबर हमारी थी 0 + 1, और फिर उसके बाद जो न्यू नंबर आ रही थी उसमें फिर से 1 ऐड कर रहे थे, फिर जो न्यू नंबर आ रही थी फिर से उसमें ऐड कर रहे थे। तो इस तरीके से 1 1 उसमें ऐड कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी न्यू नंबर बन रही है उसी को हम ऐड कर रहे हैं अपने सम में। जैसे 1 बन गया तो उसको हमने जोड़ दिया, फिर 2 बन गया तो उसको भी जोड़ दिया, फिर 3 बन गया तो 3 को भी जोड़ दिया, ऐसे से करके तो 100 तक जोड़ेंगे। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें फॉर्मूला बनेगा s प्लस जो हमारी न्यू नंबर्स बन रही थी ये n, s + n बनेगा। यानी कि जो, क्योंकि ये s क्यों रख रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी हमारा सम क्या है, 0 है, तो n की वैल्यू पहले क्या बनी, 1 बनी, कहाँ गई ये 1, तो 1 आ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बारी क्या आएगा, दूसरी बारी जब रिपीट करेगा प्रोग्राम तो n की वैल्यू क्या आएगी, 2, तो 2 भी इसमें जुड़ जाएगा। फिर आएगा 3 तो 3 भी इसमें जुड़ जाएगा, फिर 4, इस तरीके से सारा इसमें ऐसे जुड़ता जाएगा। ठीक है, तो अब ये टोटल किसकी वैल्यू होगी, ये टोटल वैल्यू होगी सम की ही तो वैल्यू होगी। तो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा s = s + n।
ठीक है, आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो आप इसको 2-3 बारी देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं इसका सम के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर से कैलकुलेट आप लिख सकते हैं। कैलकुलेट क्या था, यस इक्वल एस प्लस एन। और आपको बता दें, हो सकता है आप यहाँ पर कॉपी वगैरह में आपके मैम या टीचर जो भी हैं वो क्या माने हो, दूसरा नंबर्स माने हो, ठीक है। एस की जगह टी मान सकते हो टोटल, या फिर कुछ भी मान सकते हैं, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। आप वहाँ पर कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, ABCD XYZ वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब क्या करेगा, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो कैलकुलेट करने का है, ये कैसे कैलकुलेट करता है, तो हमने आपको कल की ही वीडियो में, मतलब इसकी पिछली वीडियो में भी बताया था कि देखिए n की वैल्यू हमने 0 स्टार्टिंग में रखी, तो यहाँ पर क्या करेगा, n की वैल्यू रखेगा 0 और इसमें +1 करेगा तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो 1 है वो किसकी वैल्यू है, इस नए वाले n की, ये न्यू मतलब कि नया वाला n है। तो अब ये फिर से घूम करके, यानी कि जो ये न्यू वाला n है फिर से घूम करके n की वैल्यू दोबारा इस पे रखेगा, तो अब क्या बनेगा 1 + 1, तो वैल्यू क्या आएगी 2, यानी कि 1 भी हमारा लिख गया, 2 भी लिख गया। फिर से ये न्यू जो n हमारा बनेगा ये फिर से घूम करके इस पे रखेगा, तो फिर यहाँ रखेगा 2 + 1, तो क्या बनेगा 3। तो इस तरीके से चलते हुए ये क्या करेगा, पूरा 100 तक टाइप करेगा। तो आपको जब प्रोग्राम आप लिखेंगे, एल्गोरिथम लिखेंगे, तो आपको इस तरीके से चेक भी करना है कि क्या ये चीज़ सही भी हो रही है कि हमारा जो फॉर्मूला है गलत है। वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, ये केवल समझाने के लिए था, ठीक है। चलिए तो अब ये जो नंबर हमारी बनती जाएगी, इसको हमको प्रिंट भी तो करना है, छापना भी तो है, दिखाना भी तो है। तो क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 6 में लिखेंगे डिस्प्ले। ये क्या है, ये नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर्स होंगी n, इसको हमको क्या कर देना, डिस्प्ले कर देना, दिखा देना, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। यानी कि 1 आएगा, जैसे यहाँ पर 1 छपा तो 1 को डिस्प्ले कर दिया, फिर 2 आया तो 2 को डिस्प्ले कर दिया, 2 दिखा दिया, फिर इसके बाद 3 आया तो 3 को डिस्प्ले कर दिया, दिखा दिया, ठीक है। ऐसे करके 100 तक दिखाएगा। अब इसके बाद अब देखिए ये 100 तक कैसे दिखाएगा, ये भी तो हमको पता होना चाहिए। यहाँ से हमने भाई 0 लिखा, इसमें 0 डाला, 1 किया, जुड़ गया, 1 आ गया, फिर 1 घूम के गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ऐसे तो चलता जाएगा, बंद ही नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन लगानी होगी, एक लिमिट लगानी होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए लिखेंगे स्टेप नंबर 7। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इफ का मतलब होता है यदि, ठीक है। इफ जो हमारी ये n की वैल्यू है, ये जो n की वैल्यू है ये 100 से कम होनी चाहिए। कैसे भी आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, बस ध्यान से देखिए। इफ n इज लेस देन 100 देन, यानी कि अगर n की वैल्यू 100 से कम है तो क्या करना, देन रिपीट, ठीक है। ध्यान से देखिए, देन रिपीट स्टेप। कौन सा स्टेप हमको रिपीट करना है, ये वाला, ठीक है। इसका यही स्टेप है, तो स्टेप नंबर 4, ठीक है। अब कैसे, ध्यान से समझिए। ये कह रहा है कि जब तक n जो है 100 से कम रहेगा तब तक क्या करते रहना, 4 वाले स्टेप को रिपीट करते रहना। कैसे, जैसे समझिए हमने इसको स्टार्ट किया, असाइन किया n = 0, ठीक है। कंप्यूटर को पता चल गया कि n की वैल्यू 0 रखनी, जहां भी n आए 0 रख देना, ठीक है। तो उसके बाद इसने इसको भी रीड किया, ठीक है। अभी इसको रहने देते क्योंकि ये सम का है, तो अभी जब ये वाला बताएंगे तो उसमें समझाएंगे। तो ये n की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर आई, तो इसमें क्या किया, n की वैल्यू 0 रखी, ठीक है। 0 + 1 क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 को क्या करेगा, फिर आगे स्टेप में आएगा, इसको भी कैलकुलेट करेगा, यानी कि 1 को यहाँ पर रख करके ऐड करेगा, ठीक है, सम निकालेगा। उसके बाद ये डिस्प्ले n भी लिखा हुआ, तो डिस्प्ले n का मतलब क्या है, 1 को यहाँ पर दिखाएगा भी, आपके स्क्रीन पर वो दिखेगा, तो दिखेगा। उसके बाद क्या होगा, स्टेप नंबर 7 में आएगा। अब स्टेप नंबर 7 में जैसे ही आएगा हमारा कंप्यूटर काम करते करते, रन करते करते, तो उसमें क्या होगा, देखेगा कि इफ n इज लेस देन 100, यानी कि अगर हम यहाँ पर 1 वैल्यू रखते हैं और इसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं, तो ये चीज़ क्या लिखी है, यानी कि यदि
1 जो है कम है 100 से तब, देन का मतलब होता है तब। रिपीट स्टेप नंबर 4, यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू आएगी, यानी कि जैसे 1 आ गया तो 1 क्या है 100 से कम है, तो क्या करोगे तुम अगले वाले स्टेप में नहीं जाओगे। हम कंप्यूटर को ये बता रहे हैं ये चीज लिख करके कि अगले वाले स्टेप में नहीं जाना है। क्या करना है, रिपीट स्टेप नंबर 4, तुमको घूम करके खटाक से यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में आ जाना है। तो क्या करोगे स्टेप नंबर 4 में आकर, तो स्टेप नंबर 4 में आकर के तुम फिर से इस वैल्यू को जो ये 1 थी इसको यहाँ पे रखोगे और 1 और 1 ऐड करके क्या लिखोगे 2 बनाओगे। अब 2 को इसमें ऐड करोगे, फिर से डिस्प्ले करोगे 2 को, फिर से यहाँ पर इसको क्या करोगे कंपेयर करोगे। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पर क्या रखोगे 2 रखोगे, फिर से देखोगे कि ये जो 2 है फिर से छोटा है 100 से, तो छोटा है तो फिर से भाई चलो तुम चौथे पे, ठीक है, खत्म मत होना, स्टॉप मत कर देना, ये फिर से आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे 3 बनेगा, फिर 3 इसमें ऐड होगा, फिर 3 दिखाएगा, फिर 3 को यहाँ पर कंपेयर करेगा तो क्या आएगा फिर से छोटा है, फिर से घूम के जाओ यहाँ पर। तो ऐसे प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 99 यहाँ पर आ चुका है, मान लीजिए कि 99 आ चुका है, ठीक है, n की वैल्यू 99 तक हमारी काउंटिंग छप चुकी है, जनरेट हो चुकी है। अब क्या करेगा, अब यहाँ पर फिर से चेक करने के लिए आएगा, इफ़ n की वैल्यू रखेगा 99, यहाँ पे करेगा ये, तो ये क्या कहेगा एकदम सही चीज़ लिखे भाई, 99 जो है 100 से छोटा होता है, तो देन क्या करेगा रिपीट 4 पे जाएगा, खट से यहाँ पर 99 में +1 करेगा, ठीक है, तो +1 करेगा तो क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100 को इसमें ऐड भी करेगा, तो ऐड का तो अलग सिस्टम है अभी हम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐड करने के बाद n की वैल्यू यहाँ पर एक बार दिखाएगा, 100 को छाप देगा। अब इसके बाद यही चीज़ घूम करके फिर यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी तो क्या होगा, यहाँ पर आएगी तो 100 इज लेस देन 100, ओ माई गॉड 100 इज लेस देन 100, नो, ये चीज़ क्या है गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये तो छोटे बच्चे भी जानते हैं कि यहाँ पर ये गलत है, ये तो इक्वल होना चाहिए। तो जब ये गलत है, ठीक है, तो ये गलत है, तो ये रिपीट 4 मतलब कि स्टेप नंबर 4 को रिपीट नहीं करेगा। फिर क्या करेगा, फिर यहाँ पर इस चीज़ को अब स्टॉप करेगा, लेकिन स्टॉप करने से पहले हमको सम का भी तो कुछ काम करना है, हमको सम को भी तो दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको हो सकता है यहाँ पर दिखे, ठीक है, नहीं दिखेगा तो हम बोल रहे हैं, आप उसको सुन लीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर आएगा स्टेप नंबर 8 स्टेप नंबर 8 में क्या आएगा, स्टेप नंबर 8 में जो हमारा ये सम है, क्योंकि ये ऐड होता गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐड होता गया, लास्ट में इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी 1 से लेकर के 100 तक का जो ऐड करने पे वैल्यू आती है वही आएगी। तो इसकी वैल्यू को हमको प्रिंट भी तो करना है, यानी कि डिस्प्ले भी तो करना है तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले एस, ठीक है, डिस्प्ले एस। आई होप आपको यहाँ पर दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, स्टेप नंबर 8 में डिस्प्ले एस लिखना है, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 9 में तो आप जानते ही हैं स्टॉप लिख देना है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम पूरा वर्क करेगा। अब कैसे ये सम वाला, ये भी समझ लीजिए, स्टार्टिंग में सम की वैल्यू हमने 0 रख दी थी, फिर इसके बाद जैसे ही यहाँ पर 1 बना, देखिए यहाँ पे 0 और n की वैल्यू 1 रखा, ऐड हो गया, ठीक है, इसमें जुड़ गया 1 आ गया, ठीक है। फिर से जब घूम करके n की वैल्यू क्या आई 2 आई, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो 0 ही था, ठीक है, तो 0 नहीं, क्योंकि जो हमारा s बन गया था यानी कि 1, तो 1 रखे जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर क्या था 2, तो 2 और 1 ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पर नहीं रखें, यहाँ पर रखना है 3, फिर उसमें 3 ऐड होगा, ठीक है, फिर वो हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा, फिर उसमें आएगा 4 ऐड होगा। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता रहेगा और 100 तक की जो काउंटिंग है टोटल ऐड हो जाएगी, और ऐड के बाद जो s की वैल्यू है उसको हम डिस्प्ले कर देंगे, दिखा देंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलिए इसका फटाफट फ्लो चार्ट बना लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए फ्लो चार्ट यहाँ से बनेगा। स्टार्ट के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ओवल शेप बनाते हैं। स्टार्ट के बाद क्या आएगा, असाइन करना है, तो कोई वैल्यू जो हम लोग लेते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हम दे रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ इनपुट नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, ना कि पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है, रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे लिखेंगे n = 0, इसके बाद एक और रेक्टेंगल,
इसमें लिखेंगे, ध्यान से, ये थोड़ा हम टेढ़ा नहीं बना रहे हैं, आप याद रखिए एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि एक पैरेललोग्राम हमने बना दिया, ये एकदम रेक्टेंगल में है, ठीक। इसमें क्या आएगा, इसके बाद आएगा s = 0। इसके बाद कैलकुलेट, ये एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले को भी हम लोग रेक्टेंगल में लिखते हैं। तो यहाँ पर आएगा n = n+1। इसके बाद ये हमारा, ये भी एक फॉर्मूला है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी एक रेक्टेंगल में रखेंगे, s = s+n, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, n को डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले क्या होता है, आउटपुट होता है, तो इसके लिए हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से बनता है वो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्प्ले या फिर प्रिंट n, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये इफ और देन है, यानी कि कंडीशन लगी हुई है। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम जगह बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। देन रिपीट, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, आप इसको समझ जाइएगा। स्टेप 4, ठीक है, ये इधर से अलग है। स्टेप 4, अब इसके बाद यहाँ पर कंडीशन लगानी है, तो कंडीशन बॉक्स बनाएंगे। किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है वो, ये आ गया। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें कंडीशन लिखेंगे कंडीशन बॉक्स के अंदर कि इफ़, क्या है कंडीशन हमारी, n > 100। अगर ये चीज़ सही होती रही तो क्या करोगे, ये वाला स्टेप तुम रिपीट करोगे। तो ये वाला स्टेप रिपीट करने का मतलब है कि ये जो है प्रोग्राम इस तरीके से रन करता रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर यस होता है तो यहाँ पे यस लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जैसे ही नो होता है तो क्या करोगे, डिस्प्ले एस। तो नो होता है तो डिस्प्ले एस करोगे, तो इसके लिए डिस्प्ले फिर से है, आउटपुट है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट क्या, एस। यहाँ पर हो सकता है आपको दिख रहा हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको स्टॉप कर देंगे। आप इसको नीचे भी कर सकते हैं, इधर भी जगह के लिए हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है। स्टॉप, जगह नहीं है ना नीचे लिखने की, आपको हो सकता है ना दिखे, तो यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है पूरा रन करता रहेगा, ये बार बार इधर। और यहाँ पर आप ये भी लिखेंगे कि ये जब नो होगा तब इधर आएगा, ठीक है। नो होगा तो ये प्रिंट एस करेगा, और ये जो प्रिंट एन है वो तो कर ही रहा है, ठीक है, लगातार। तो इस तरीके से इसका ये फ्लो चार्ट हुआ, इस तरीके से ये इसका एल्गोरिथम हुआ। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और इसके पीछे कॉन्सेप्ट को भी समझ पाए होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल हमने इसको रटा दिया, बता दिया कि भाई ऐसा करो, यहाँ पर 0 ले लो, इसको 0 ले लो, इसको 1+ कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने बताया कि 0 क्यों ले रहे हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे कि अगर आपको सम संख्याएं, यानी कि सम समझते हैं ना, इवन संख्याएं, इवन नंबर्स अगर हमको टाइप करनी है, जनरेट करनी है 1 से 100 तक में, या फिर ऑड नंबर जनरेट करनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है बच्चों को, यहाँ पर होता है कि स्टार्टिंग में क्या ले और यहाँ पर ये कंडीशन क्या लगाए, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको हम क्लियर करके बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास भी भेज दीजिए, ठीक है। बाय बाय।